स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी कर रहे हैं बेसिस के बारे में, जो है हमारा क्लास 7th का चैप्टर नंबर 8 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में। एसिड को हम पहले स्टडी कर चुके हैं, तो आज हम स्टडी करेंगे बेसिस के बारे में। तो बेसिस का मेन पॉइंट होता है कि ये हमें कड़वे लगते हैं टेस्ट करने पे। तो आपने देखा होगा कोई बेकिंग सोडा, सोप सॉल्यूशन जो हमारे आसपास होते हैं, और एग वाइट, ये थोड़े कड़वे होते हैं टेस्ट में। और ये होते हैं, उनके अंदर एक केमिकल होता है बेस, जिसकी वजह से वो कड़वे होते हैं। तो जिन जिन चीज़ों में बेस होगा, यानी कि जो हमें कड़वे लगेंगे, हम कहेंगे ये बेसिक है नेचर में। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं। सबसे फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का, जो हमारे सोप्स में पाया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो लाइम वाटर में पाया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर्स में पाया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में पाया जाता है। तो इनकी स्ट्रेंथ के बेसिस पे हमने इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे फर्स्ट है हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस, और दूसरा है वीक बेस। जैसे हमने एसिड को स्टडी किया था, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, वैसे ही हम स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जैसे वो कोरोसिव होते हैं एसिड्स, वैसे ही बेसिस भी कोरोसिव होते हैं। ये हमारी स्किन को बर्न कर सकते हैं और हमारे टिश्यूज को डैमेज कर सकते हैं। ये इसका मेन पॉइंट है, ध्यान रखना होगा आपको। और हमें इसको हैंडल करने के लिए ग्लव्स की ज़रूरत पड़ती है। कास्टिक सोडा हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, इनका इस्तेमाल जो है बेसिस के रूप में किया जाता है, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेसिस भी हैं। इसके बाद है वीक बेसिस। वीक बेसिस हमारे जैसे ज़्यादा कोरोसिव नहीं होते, ज़्यादा खतरनाक तो नहीं होते, लेकिन इनको भी हमने जो है केयर के साथ हैंडल करना होता है। इसके कुछ एग्जांपल हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड और जिंक हाइड्रोक्साइड। ये इनके केमिकल फॉर्मूलाज हैं जो आप याद कर सकते हैं इन फ्यूचर। अगर आपको साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप इनको अलग से लिख लें, तो आपको ज़्यादा सही समझ आएगा और फिर आप अच्छे से इनको स्टडी और रीड कर पाएंगे। तो चलिए अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। इसकी सबसे फर्स्ट विशेषता यानी कि प्रॉपर्टी है हमारे पास, यानी कि इनका टेस्ट। ये टेस्ट में बिटर होते हैं, और इनका सॉल्यूशन जो है वो हमें सोपी जैसा फील होता है। सोपी यानी कि सोप के जैसा, बिल्कुल ही स्लिपरी। तो जैसे हमारे सारे के सारे चीज़ें जो हैं टेस्ट में होंगी कड़वी, और टच करने पे होंगी स्लिपरी। जैसे हमने विंडो क्लीनर को हाथ में कभी आपने लिया हो, जैसे सोप वगैरह को, सोप तो आप हमेशा ही लेते हैं हाथ में हैंड वॉश करते टाइम, तो सोप का इस्तेमाल करें। या फिर हैंड वॉश को, हैंड वॉश भी हमारा काफ़ी स्लिपरी होता है अगर हम अपने हाथों पे उसको रब करते हैं तो ये हमारे उसके कुछ एग्जाम्पल हैं, यानी कि वो टेस्ट में बिटर और टच में स्लिपरी होगा। तो ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। अब हम इसकी दूसरी प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे, बेसिस विद लिटमस। लिटमस पेपर ये होता है हमारे पास, ये देखिए, ये दो कलर में आता है, रेड और ब्लू। इसका सबसे मेन होता है कि बेसिस जो हैं वो मतलब रेड लिटमस ब्लू, एंड शो नो इफेक्ट विद ब्लू लिटमस। कि जो हमारा रेड लिटमस होता है, यानी कि टर्न रेड लिटमस ब्लू, लाल लिटमस पेपर को ये ब्लू बना देते हैं, लेकिन ब्लू का इन पर कोई इफेक्ट नहीं होता। ध्यान रखना है कि ये जो है रेड को ब्लू बनाता है, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है अपनी बेसिसिटी की वजह से। नेक्स्ट नंबर पे है हमारे पास वाटर सोल्यूबिलिटी। ये सोल्यूबल हो भी सकते हैं और नहीं भी, मे एंड मे नॉट। Bases that are soluble in water such as sodium hydroxide, potassium hydroxide, barium hydroxide and calcium hydroxide are called alkali। जो पानी में घुल सकते हैं वो होते हैं हमारे alkali bases। अब all alkalis are bases but not all bases are alkalis, यानी कि सारे के सारे alkalis जो पानी में घुल गए वो हमारे alkali bases हो गए, बाकी और सभी के सभी bases alkali नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, ammonium hydroxide, a base, is insoluble in water, thus it is base but not an alkali। यानी कि जो हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है वो एक बेस है, पानी में घुल जाता है, लेकिन वो एल्कली नहीं है। कुछ एग्जाम्पल है ये, कुछ अलग अलग। इसके बाद हम स्टडी करेंगे इसके यूजेस, यानी कि इस्तेमाल क्या क्या हम कहाँ कहाँ करते हैं इसका हमारी रियल लाइफ के अंदर। तो इसका सबसे फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका केमिकल नेम है NaOH, यानी कि सोडियम, Na ऑक्सीजन और हाइड्रोक्साइड यानी कि हाइड्रोजन। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है सोप बनाने में और अलग अलग डिटर्जेंट्स बनाने में, जो हम यूज़ करते हैं अपने घरों में और कमर्शियल एप्लीकेशन में इसका यूज़ करते हैं।
अब जो ड्रेन क्लीनर होते हैं यानी कि पाइप्स की सफाई करने के लिए, उसमें भी हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है। तो ये फैट और ग्रीस को क्लोग्स को जो पाइप्स के अंदर चीज़ें फंस जाती हैं चिकनाई की वजह से, ये उसको हटा देता है। दैट आर सोल्यूबल इन वाटर, यानी कि जो पानी में घुल सकती हैं चीज़ें। इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर एंड टेक्सटाइल, इसका इस्तेमाल किया जाता है पेपर और कपड़े बनाने में। अब ये देखिए, इसके अंदर हमारे ऑयल्स दिखाए गए हैं और ई और एम, और फिर बायोडीजल भी बनता है इसकी हेल्प से, ये चीज़ें भी हैं। अब इसमें देखो, सेकंड है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, KOH। पोटाशियम होता है K, और OH यानी कि हाइड्रो और ऑक्साइड, यानी कि सारी चीज़ें इसके अंदर से आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद है हमारा, इसका इस्तेमाल किया जाता है चॉकलेट्स और कोकोआ को मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि उनकी उनकी प्रोसेसिंग वगैरह करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सॉफ्ट ड्रिंक्स में इस्तेमाल होता है, और थिकनिंग ऑफ आइसक्रीम, और आइसक्रीम को थोड़ा पतला बनाने के लिए। अब इसका इस्तेमाल हम और भी लिक्विड्स में कर सकते हैं, जैसे सोप हो गया, लोशन हो गया, शैम्पूज, हेयर स्प्रेज और डेंचर क्लीनर वगैरह, इनमें इसका इस्तेमाल होता है। इसके बाद इसका इस्तेमाल बायोडीजल बनाने में होता है, जो हमें यहाँ इधर दिख रहा है ये प्रोसेस। अब जो है फ्यूल मेनली वेजिटेबल से बनता है ये, और सोयाबीन ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है इसको। तो सोयाबीन ऑयल का इस्तेमाल करके बायोडीजल बनाया जाता है। अब ऐसे जो है ये इसका प्रोसेस दिखाया गया है। फीड स्टॉक प्रिपरेशन, यानी कि हमने जो है फसलें उगाई, उसमें से तेल निकाला, यानी कि ऑयल एक्सट्रैक्ट किया, फिर हमने उसको ट्रांस एस्टिफिकेशन किया उसका, यानी कि कुछ उसमें से फैट्स को अलग किया, सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन, फिर हमने उसको प्योर बनाया, और उसको जो सेपरेशन है यानी कि ज़रूरत की चीज़ों को रख लिया, बाकियों को निकाल दिया, तो हमारा बायोडीजल जो है वो प्रिपेयर हो जाता है। इसके बाद हमारा थर्ड एग्जाम्पल करेंगे। इसका थर्ड एग्जाम्पल है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि CaOH ट्वाइस, और स्लेक लाइम, इसको स्लेक लाइम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सॉल्यूशन होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का और गर्म पानी का। इसका इस्तेमाल किया जाता है सेपरेटिंग हेयर फ्रॉम एनिमल हाइड्स इन द प्रिपरेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ लेदर। लेदर बनाने में जब जानवरों के जो खाल है यानी कि हाइड्स हैं, उसकी जो स्किन है उस पे से बालों को हटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो यूज्ड इन वाइट वॉशिंग, वाइट वॉशिंग में भी इसका इस्तेमाल होता है, यानी कि जो वाइट वॉश होती है दीवारों पे, इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिनिश द वॉल्स, इससे 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 जो है शाइनिंग आ जाती है हमारी वॉल्स के ऊपर। ये इसका एक फॉर्मूला है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का और कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है इसके अंदर, और पानी। इट इज़ की इंग्रेडिएंट ऑफ मैनी एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। पेस्टिसाइड मीन्स जो हमारे खेतों में पेस्ट होते हैं, पेस्ट यानी कि छोटे छोटे जीव जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको हटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है पेस्टिसाइड बनाने के लिए। इसके बाद है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH ट्वाइस। इसका मतलब है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ हम करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका इस्तेमाल किया जाता है कॉन्स्टिपेशन या फिर एंटासिड, जो हमारे पेट के अंदर एंटासिड बन जाते हैं उसमें उसको कम करने के लिए। जैसे कई बार हमारे पेट में जलन हो जाती है एसिड ज़्यादा होने की वजह से, तो हम एक बेस का इस्तेमाल कर लेते हैं जिससे एसिड थोड़ा कम हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, जो होता है हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी कि पेट में जलन को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारा बेसिस का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इसके बाद आएगा हमारा इंडिकेटर्स। तो ये जो है वीडियो यहीं तक रहेगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी यहाँ से स्टडी कर सके। ओके, थैंक यू सो मच।